नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे जैसा दिखाया था मैंने आपको पहली वीडियो में कि आ गए हैं दूसरे वाले चैनल पे कन्हैया और गुड्डू के पापा दोनों आ गए। तो यहाँ पे मैंने पानी वगैरह दे दिया, चाय बोला था मैंने इनको चाय बना दूँ, तो चाय तो इन्होंने ना कर दिया है। और यहाँ पे इनको खाने हैं आम। तो यहाँ गुड्डू के पापा ने आम काट लिया अपने लिए भी और इनके लिए कन्हैया के लिए भी। तो दोनों को ये आम का काफ़ी शौक़ है, तो दोनों अच्छे खाते हैं। ईशू को भी बहुत शौक है आम का, बल्कि मैं और गुड्डू हम दोनों खाते हैं। और आजकल के आम थोड़े से पके हुए से आते हैं ना, तो ये तो वैसे भी ना मैं खाती ना गुड्डू खाती, ईशू फिर भी खा लेती है। और जो दशहरी के होते हैं साफ से होते हैं वो तो हम खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस इसके पापा काटने लगे और कुछ आम, एक दो चार ही आम जो पके हुए थे, थोड़े ही थे ना, तो उनमें से कुछ ही आम अच्छे निकले, बाकी तो ज़्यादा पक रहे थे तो वे अच्छे नहीं निकले। काफ़ी सारे इन्होंने काट के भी रख दिए, तो अच्छे थे वो निकाल के काट लिए और यहाँ बस काट लिए। और इधर मैं बना रही हूँ खाना, दाल चावल और रोटी। जैसा मैंने बताया था, तो चावल भी बन गए, रोटी बन गई और बस दाल उबल चुकी थी। यहाँ मैं दाल में अब तड़का लगाने लगी हूँ, क्योंकि इनको खाना भूख लग रही, क्योंकि सुबह से ही चले हुए थे। और बना के तो मैं पहले भी रख देती, अगर मुझे पता होता कि ये आ रहे हैं अभी। मुझे ये था कि शाम तक ही आएंगे। फिर सुबह इन्होंने फ़ोन तो किया था, जब तो बोल रहे थे कि अभी नहीं चले, तो मैंने कहा जब चलेंगे चलो बता देना, लेकिन फिर इन्होंने बताया नहीं। तो अचानक से ही जब मुझे पता चला, तो मैं तो तभी लग गई थी जब मुझे पता चला था कि आ रहे हैं। तो यहाँ बस ये आम वगैरह खाने लग रहे थे, तभी बस फिर गुड्डू भी आ गई थी साथ ही, क्योंकि ये 1 बजे के करीब ही आए थे सारे लोग ही। मतलब ये गांव से आए जब भी 10-15 मिनट पहले, फिर तभी गुड्डू आ गई 5-10 मिनट बाद, इनके सारे एक साथ ही आए। तो यहाँ पे देखिए बस मैं दाल में तड़का लगाने लग रही, इन्होंने आम काट लिया और ये अपना खाने लगे हैं। तो गुड्डू आ गई थी, गुड्डू पूछने लगी कि मम्मा क्या बना रहे हो, भूख लग रही, क्योंकि इसको तो आम नहीं खाने। वो मैंने कहा दाल चावल बनाए, बस उसको आते ही चाहते हैं खाना, कि खा के उसको है कि थोड़ा सा जैसा मैं लेट जाऊँ 1-आध घंटा रेस्ट मिल जाए, क्योंकि फिर उसको ट्यूशन जाना होता है। और थक भी जाते हैं बच्चे, देखे सुबह से ही भाग दौड़ लगी रहती है फिर स्कूल में भी। तो वो यही पूछ रही थी कि मम्मा क्या बनाया, तो मैंने उसको बता दिया, मैं कहा बस तड़का लगा रही अभी दे रही। और इधर आई हैं ये गुड्डू की ताई जी, जो जेठानी है मेरी, आपको पता ही है इनका, पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया था। और ये काफ़ी दिन से अब अपने मायके में ही रह रही, तो आज ही आई होंगी किसी काम से, तो यहाँ पे आ गए थे मिलने के लिए। तो बस तभी साथ देखे कृष्णा भी आ गया स्कूल से। ज़्यादातर ईशू और कृष्णा गुड्डू और कृष्णा दोनों साथ ही आते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो कर रहा है कन्हैया के साथ मस्ती। और जैसे मैं बता रही थी, मैंने कहा गुड्डू बहुत मिस करती है अपनी माँ जी को, कह रही थी लेके आना। और इसी तरीके से कृष्णा कह रहा था कि पापा कन्हैया चाचू को लेके आना। कन्हैया चाचू का कृष्णा बहुत करता है, करते तो सारे बच्चे, ऐसा नहीं है, लेकिन कृष्णा बार बार कह रहा था कि चाचू को ज़रूर लेके आना। तो यहाँ पूछ रहा कि माँ गुड्डू दीदी आपकी माँ जी तो आई नहीं, आप कह रहे थे माँ जी आएगी, तो उनकी दोनों बहन भाइयों की वो चल रही है। तो यहाँ बस ये बैठे बातों में लग रहे, मैं अपना किचन में लग रही, किचन से ही बात कर रही, दीदी से हाल चाल पूछा इनसे। और ये इनकी बेटी है जो इनके साथ है, तो इनको भी आम दे दिए थे इसके पापा ने काट के, मैं खाई रहे थे। तो ये भी बस अपना 1-आधा आम ही खाया इन्होंने, चाय वगैरह इन्होंने भी ना कर दी थी। और मैं कह रही, मैं कहा जब से तो कोई नहीं आया, मैं सुबह से अकेली, और कल भी मैं अकेली थी, मैं कहा अब आए सारे के सारे साथ ही आ गए। कह रही ना 10-15 मिनट में ना ये सब लोग एक साथ ही आ गए। जैसा पहले कन्हैया और इसके पापा आए गुड्डू के, फिर गुड्डू आ गई, फिर ये इसकी ताई जी आ गई, फिर कृष्णा आ गया, बस सारे ही आ गए। और मैं अपना लगी रही हूँ, चाय पानी गुड्डू ने दे दिया था इनको सबको। तो यहाँ पे बस मैं तो दीदी चली गई थी, मैं बोल भी रही थी उनको, मैंने कहा खाना खा लो, मैं कह रही थी कि नहीं अभी भूख नहीं है, और खा के ही चले थे। तो बस मैं आई थी, थोड़ी देर बैठी, ज़्यादा देर नहीं बैठी, फिर उनको जाना था वापस। तो यहाँ अब मैं लगा के दे दूँगी इनको खाना, इसके पापा को और चाचू को। कृष्णा ने तो खाया नहीं, उसने बोल दिया कि नहीं, वो लेके आया था कुलचा, जहाँ पे बस स्टॉप होगा ना, तो वहीं पे ही मिल जाता होगा उससे कुलचे वाला। 1-2 बार जैसा आया तो लेके आया, तो वो लेके आया, उसने तो वही खा लिया, खाने को ना कर दी। पर गुड्डू को दे दिया मैंने, इसके पापा को दे दिया और कन्हैया को दे दिया, बस उनको लगा के दे देती हूँ। यहाँ बस ये देखिए खाना खाने लगे हैं। और
मैंने लगा के दे दिया है। और थक सी तो जाते ही हैं, बस इनको भी ये हो रहा कि थोड़ा सा खाना खा के अपना लेटेंगे, क्योंकि ड्राइव करना भी एक मतलब लॉन्ग टाइम तक होती है, 4-5 घंटे का तो रास्ता है ही कम से कम, तो थक ही जाते हैं ड्राइव करके। और फिर सुबह ही जल्दी उठे थे, कल भी जल्दी उठे थे, आज भी जल्दी। जब कहीं जाना हो फिर रात को तो आपको पता ही नींद भी अच्छी तरीके से नहीं आती, तो यही रहता है कि सुबह ही जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी चले जाओ फिर अब सुकून तो अपने घर में ही आके मिलता है, चाहे हम 2 दिन के लिए जाओ 3 दिन के, क्योंकि सब जगह भागम भागी रहती है, आज वहाँ जाना आज वहाँ जाना। तो जब घर पे आ जाते हैं वापस तभी जाकर रिलैक्स मिलता है। तो यहाँ पे बस इसके पापा और कन्हैया अपना लेट गए थे खाना खा के। मैं कहा चलो लेट जाओ आराम कर लो। और यहाँ पे बस फिर मैंने अपना किचन साफ़ कर दी, उसके बाद जो बर्तन वगैरह वो सारे कर दूँगी। गुड्डू भी लेट गई थी, क्योंकि गुड्डू को फिर ट्यूशन जाना होता है। बल्कि आज वो कह रही थी कि मम्मा मेरे ना सर में दर्द होता है, पता नहीं गुड्डू को किस वजह से सर में दर्द, टांगों में दर्द, सर में दर्द ये बहुत ज़्यादा रहता है, पता नहीं किस वजह से। उसको मैंने दवाई वगैरह भी खिला दी, कैल्शियम की भी बोला था डॉक्टर ने कि कैल्शियम की कमी से, वो भी खिला दी। लेकिन जैसा ये है कि वो ना बिल्कुल वो नहीं है, जैसा मजबूत सी होती है वो नहीं है, बस रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ होया ही रहता है कि आज टांगें दुख रही है, आज सर दुख रहा, बस यही बोलती रहती है। और उसको मैं बोलती हूँ, मैंने कहा तू खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, खाना तो वो ठीक से खा लेती है, लेकिन जैसा दूध वगैरह फ्रूट वगैरह वो नहीं खाती। मैं कहा सब चीज़ खानी चाहिए। तो यहाँ पे बस इसके पापा भी अपना खाना खा के बर्तन रख के चले गए, कन्हैया भी अपना बस मैं करके धो के फिर मैं भी खाऊंगी खाना। और शाम का समय हो गया, 5 बजने वाले, और मौसम आज ख़राब ही हो रहा, बारिश तो हो नहीं रही लेकिन बादल सा ही हो रहा, और उसकी वजह से आज गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश तो कोई हल्की फुल्की सी हुई, ज़्यादा नहीं हुई। अगर बारिश हो जाती तो ठीक सही हो जाता मौसम, लेकिन अब गर्मी हो रही पूरी आज ज़्यादा ही। और आपको बताऊं, जैसा कि ये सब आए थे तो खाना वाना सारा हो गया था, मैंने अपनी किचन बिल्कुल क्लीन कर दी थी, लेकिन अब फिर दिखा दूँ आपको, देखिए किचन का हाल, ये फैली पड़ी। चाहे कितनी बार आ जाऊँ मैं अपनी किचन में, चाहे 1-2 घंटा हुआ ना आए हुए, तो फिर ऐसा रहता है। तो ज़्यादा तो नहीं है, बस फैल सी रहा। और ईशु को खाना दिया था, देख ऐसे ही सारा छोड़ रखा है इसने, बल्कि ईशु ने ही खाया था खाना बाद में, और तो किसी ने नहीं खाया था, सब ने खा लिया था। और सबके बर्तन हो भी गए थे, बस ईशु के रह गए थे। तो यहाँ पर देखिए इसका खाना ऐसा वेस्ट करती है, क्योंकि इसे मिल जाते हैं आम, जब इसे आम मिल जाना फिर यह खाना नहीं खाती। इसे आज आम मिल गए थे आके, इस वजह से। तो यहाँ पे पहले तो मैं ये संगवा सी दूँ, साफ सी कर दूँ, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी चाय। और आपको बताऊं, रामपुर से लस्सी और दूध भी दिए मम्मी ने, वो लेकिन वो जब आए ना खाना खाया जब तक नहीं आए थे, बाद में निकाल कर लाए, तब याद नहीं रहा था। और दूध वो वाला दिया जिसका खीस बनता है, लेकिन खीस मैं अभी नहीं बनाती, बाद में बनाऊंगी, क्योंकि शक्कर नहीं है, शक्कर मंगाऊंगी पहले जब बनेगा, खीस शक्कर का ही अच्छा लगे। तो अभी पहले मैं बनाती हूँ चाय। आज मेरा भी ऐसे ही हल्का हल्का सा सिर में दर्द हो रहा, तो उस वजह से चाय पीने का मन कर रहा। और ईशु को चाहिए मैंगो। और ये जो पक रहे आम, इनका क्या करूँ? ये तो देखो कितने सारे ये पक्के धरे हैं, अभी इनका क्या करूँ? गाय को घेर आऊँ क्या पीछे, गाय खा लेगी। और कूड़े में भी डाल लूंगी, स्मेल हो जाएगी बहुत ज्यादा। और कूड़े वाले को पता भी नहीं, 2 दिन माँ में 3 दिन माँ में, फिर ये भी है ये वहीं डाल लिया हूँ गाय के आगे। फ्रेंड्स, खाना हमारा हो गया है सबका। और यहाँ देखिए ये आया था घर से दूध, ये दूध है गाय का, जो गाय अभी मतलब दूध भी आई है, उसने बच्चा दिया है अभी, तो उसका दूध है ये, इसका बनेगा खीस। तो वो मुझे बनाना, और मेरे पास गुड़ नहीं था, बना भी लेती मैं, काफ़ी देर हो गए, तो अभी मैंने मंगाया है गुड़। ये रखा, शक्कर या गुड़ था नहीं कुछ, ये मंगाया मैंने। तो अभी ये बनाऊंगी इसका मैं खीस। सबसे पहले इसको रख देती हूँ गर्म करने, और ये गुड़ फोड़ के अच्छे से जब डाल लूँगी, बस सारा यही है। फिर बना के उधर भेज दूँगी, क्योंकि दूध उधर भेजा नहीं गया मेरे पे क्या लेट ही आया था ये दूध उधर गाड़ी में से, ये भूल गए थे गाड़ी में ही उसे। और फिर ये बाद में याद आया जब लेकर आए, फिर ये उस टाइम खाना खुना खा ही लिया था, उस टाइम था भी नहीं कि बना लें, तो अभी मगर शाम को खा लेंगे सब। तो यहाँ पे मैं इसका खीस बना लेती हूँ, और कुछ दूँगी उधर, भैया जाएंगे, उन्हें फ़ोन कर दिया नीरज भैया को, जब जाएंगे तो उन्हें पहुँचते जाएंगे हैं।
तो ये दे दूंगी। और लस्सी बीजू की तू रखी क्योंकि खाना जब खा लिया था जब वो आई थी, जैसा मैंने बताया कि भूल गए थे, तो यहाँ पे बस इसका खीस बना के दे दूंगी, यहाँ भी पी लेंगे सब। और ये गुड़ पहले तोड़ दूँ अच्छे से, तो फिर इसके अंदर डाल लूँगी, देखूँ कितना डालना। तो ये गुड़ मैंने तोड़ लिया और ये डाल दूँगी मैं इसके अंदर, थोड़ा ज़्यादा सही डाल दिया क्योंकि मीठा सही अच्छा लगे। और इसको अब मैं एक बार मिक्स करूँगी, बाकी रख दूँगी, फिर ये अच्छे से फट जाएगा क्योंकि जो गाय का दूध होता है ना वो ज़्यादा नहीं फटता, कम फटता है, तो इसलिए बस इसको ऐसे डाल के एक बार कर दूँ मिक्स, तो ऐसे घुमा सी दूँ बस, और अब ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये खीस बनने लग रहा है। शक्कर मैंने डाल दी थी थोड़ी देर, शक्कर या गुड़ कुछ भी डाल दो, चीनी भी डाल जाती है लेकिन हम शक्कर या गुड़ का ही खाते हैं। तो गुड़ मैंने डाल के थोड़ी सी देर इसको बस पकने दिया पहले, फिर चला दिया। और यहाँ पे देखिए ये खीस हमारा बनके तैयार हो गया। और देखिए मतलब शहर में आके भी हमें ये चीज़ मिली, बहुत अच्छी बात है। मुझे पहले पता भी नहीं था कि ये दूध कच्चा है, बाद में पता यहाँ पे देखिए खीस हमारा बनके हो गया है तैयार। और बस अब मैं इसको गैस को कर देती हूँ बंद, और इसको रख दूँगी ढक के, बाद में जब पियेंगे जब दे दूँगी। और उधर भी डाल के दे दूँगी डब्बे में। ये बन गया। तो फ्रेंड्स अब सारा काम मेरा हो चुका है, सारा कंप्लीट खाने पीने का। और बस यहाँ पे अब मैं लगवाऊंगी मेहंदी क्योंकि कल है तीज, तो यहाँ गुड्डू मेरा लगाएगी मेहंदी। तो देखते हैं कैसी लगाती है। आज इसने अपने आप ही कीप मंगाई कि मम्मी मैं आपको लाई अपने आप ही लाई, अपने आप ही ले आई तू। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं चला कब लाई। चल लगा, तो दिखाती हूँ फिर आपको जब लग जाएगी। यहाँ गुड्डू देखिए मेरे लगा रही है मेहंदी, और अभी वो सीख रही है, ये नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो कोशिश कर रही है लगाने की। और धीरे धीरे और भी ज़्यादा अगर हम लगवाते रहेंगे तो उसके हाथ साफ हो जाएगा। बच्चों का यही है कि बच्चों से अगर हम कहेंगे कि नहीं तुम अच्छी लगाते हैं, ऐसी नहीं लगाते, तो फिर वे ना वहीं के वही दबे के दबे रह जाते हैं बच्चे, फिर वो मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है वो टूट जाता है। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर ये कह रहे कि मम्मा लाओ मैं लगा दूँ, तो मैं लगवाने की कोशिश करती हूँ मैं, जिससे कि इनका कॉन्फिडेंस भी बना रहे और इनका हाथ भी साफ हो जाए। और देखिए ठीक लगा रही है, ये नहीं है क्योंकि कभी कभी लगाते हैं बच्चे भी इतने परफेक्ट नहीं है, और धीरे धीरे इसी तरीके से ये सीख जाएगी। तो यहाँ वैसे तो इसने मोबाइल रख रखा, मोबाइल में से देख रही है डिज़ाइन और सेम ही लगाने की कोशिश कर रही, और कह रही कि मम्मा मैं ना ये सोचती हूँ कि बहुत अच्छी लगाऊंगी लेकिन लगने के बाद इतनी अच्छी नहीं होती। मैं कह रही मैंने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी, और अच्छी है ये भी, ऐसा नहीं है कि है नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पूरा हाथ इसने भर के लगा दिया। तो जी बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।